Morning class 9. I'm your physics teacher Danish. In our today's lecture of physics, we will study about power. In our last lecture of physics, we have studied about efficiency, about required form of output and total input energy. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर की डेफिनेशन कि पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर क्या है? पावर को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी काम करने का जो रेट है वो बेसिकली पावर है. कि आप कितना काम कितने टाइम में कर रहे हैं वो आपकी बेसिकली पावर है. मैथमेटिकली आपने लिखा कि पावर P इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, कि आपने कोई भी जो वर्क डन किया उसमें आपने कितना टाइम लिया ये आपकी पावर बता देती है. जैसे 2 persons हैव डन इक्वल वर्क, वन टुक 1 hour टू कम्प्लीटेड एंड द अदर कम्प्लीटेड इन 5 hours. दो बंदों ने एक जैसा काम किया, कोई भी उनको टास्क दिया कि दोनों ने काम किया, लेकिन एक बंदे ने वो काम 1 घंटे में कंप्लीट किया जबकि दूसरे ने वही काम 5 घंटे में कंप्लीट किया. अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दोनों बंदों ने काम इक्वल किया, लेकिन वो उसका डिफरेंस कहाँ पे आया? उसके रेट पे, मतलब किस रेट पे काम किया गया. वन हैज़ डन इट फास्टर देन द अदर, एक ने काम जल्दी किया दूसरे ने काम कम किया. द क्वांटिटी दैट टेल अस एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर. तो वो क्वांटिटी जो हमें ये बताती है कि जो काम किया गया वो किस रेट पे किया गया उसको हम पावर कहते हैं. इसीलिए पावर की डेफिनेशन क्या है कि पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. कोई भी काम करने का जो रेट है उसे हम कहते हैं पावर. मैथमेटिकली हम लिखते हैं P इज़ इक्वल टू W/T, वेयर P रिप्रेजेंट्स पावर, W रिप्रेजेंट्स वर्क डन एंड स्मॉल t रिप्रेजेंट टाइम. अब अभी हमने इसी चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक था पढ़ा था वर्क. वर्क क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी. इसमें क्वेश्चन भी था आपका 6.1 जो क्वेश्चन था कि डिफाइन वर्क. तो उसमें वर्क में पढ़ा था हमने कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अगर वर्क स्केलर है तो पावर भी क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा. देयरफॉर पावर इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट. अक्सर हम जो बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की इतनी वॉट है, इतने वॉट बिजली आ रही है, वो बेसिकली पावर होती है उसकी. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट. इट इज़ डिफाइंड एज. अब वॉट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 watt इफ़ इट डज़ वर्क एट द रेट ऑफ 1 joule पर सेकेंड. कोई भी बॉडी अगर 1 सेकेंड में 1 joule वर्क कर रही है तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 watt. जैसे आपको पता है कि टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकेंड, और वर्क का यूनिट क्या होता है? ऐसा ही joule. तो एक बॉडी अगर 1 सेकंड में 1 joule वर्क कर रही है तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 watt होगी. ये डेफिनेशन है 1 watt की जो उसका यूनिट है. अब बिगर यूनिट्स ऑफ पावर और किलोवाट, मेगावाट एट्सेट्रा. जैसे टाइम का हमारे पास सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे मिली सेकंड भी होता है. सेकंड है, उसके बाद हमारे पास मिनट्स आते हैं जो से बिगर यूनिट है, फिर हॉर्स आते हैं, फिर डेज़ आते हैं. तो टाइम मेजर करने के हमारे पास डिफरेंट बिगर यूनिट्स भी हैं. इसी तरह हमारे पास जो वॉट है इसको मेजर करने के, पावर को मेजर करने के भी जो यूनिट्स हैं वो बिगर यूनिट्स में, इसको किलोवाट भी आता है, मेगावाट भी आता है, 1 horse पावर. अक्सर जब हम मोटर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इस मोटर की इतनी हॉर्स पावर है. और बेसिकली 1 horse पावर जो होती है वो 746 watt के इक्वल होती है. ये आपने रिमेंबर रखनी है. ये जो आपके पास लाइन है ये आपको वर्क करेगी आगे. ये जो आपकी लिखी हुई लाइन है 1 horse पावर इज़ इक्वल टू 746 watt. ये आपके डिफरेंट आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी. आपका आज का टॉपिक बस यही था, खाली आपने पावर को आज समझना है कि पावर क्या होती है. इसको स्टडी करें अच्छे से. इसके साथ जो अटैचमेंट है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैं सेंड कर दूँ. जैसे लास्ट टाइम भी सेंड किए थे मैंने आपको एफिशिएंसी के, वो अच्छे से आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें. कॉपी जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं कॉपीज़ चेक करूँगा. कुछ बच्चों की कॉपीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं, वो मैं कंप्लीट चेक कर चुका हूँ. महानूर की कॉपी आई थी मेरे पास इस तरह. तो आप अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करें, उसमें सारा काम लिखा होना चाहिए. जो मैंने बताया है आपको, जो मैंने आपको अटैचमेंट सेंड किए हैं वो सारी लिखी होनी चाहिए आपके पास. टॉपिक आज खाली सिर्फ पावर का टॉपिक था आपका. उसके साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं सेंड कर दूंगा आपको, अपने लिखने अपनी कॉपीज़ के अंदर. आगे एग्जांपल्स हैं 6.6 और 6.7. दोनों बहुत आसान एग्जांपल से फार्मूला यूज़ होगा कि अ मैन टेक्स 80 सेकंड इन लिफ्टिंग लोड ऑफ 200 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. कि एक आदमी है, उसने 80 सेकंड में एक लोड को उठाया और वो लोड कितना था? 200 न्यूटन का वेट था. 10 मीटर तक उसने उसको उठाया. वाइल एन अदर मैन M2 मेक टेक्स 10 सेकंड इन डूइंग द सेम जॉब. दूसरा बंदा है, उसने वो काम 10 सेकंड में कर लिया. अब पावर फाइंड करें दोनों की पावर क्या होगी? मतलब एक आदमी ने एक वेट को उठाया 80 सेकंड्स में, दूसरे आदमी ने वही उठाया वेट 10 सेकंड्स में. दोनों की पावर डिफरेंट फाइंड करनी है. तो F इज़ इक्वल टू, यानी फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन. S कितना है? 10 मीटर. S क्या है? उसने जो बेसिकली हाइट का, देखें ना ऊपर बताया गया आपको कि उसने 10 मीटर की हाइट तक उठाया है और उसका वेट कितना था? फोर्स कितनी थी? 200 न्यूटन जो उसने उठाई है.
सो अब टाइम टेकन बाय M1, T1 जो टाइम था पहले बंदे का वो 80 सेकंड है और दूसरे बंदे का M2 का वो T2 10 सेकंड है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। F आपको दिया गया है, आपको S भी दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन आ जाएगा 2000 जूल। अब आपके पास वर्क डन भी है, टाइम भी है, तो आप लगाएंगे फार्मूला पावर का, पावर ऑफ द मैन M1 इज़ इक्वल टू वर्क बाय T1। फार्मूला क्या होता है पावर का, वर्क बाय टाइम, क्योंकि यहाँ पे 2 मैन हैं तो इसलिए M1 M2 दो यूज़ हुए हैं और आपके पास T1 T2 दो टाइम है इसलिए दोनों यूज़ होंगे। तो वर्क बाय T1 यानी 2000 जूल डिवाइडेड बाय 80 सेकेंड, 25 जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकंड किसके इक्वल होता है, वॉट्स के इक्वल होता है। तो 25 वॉट ये पहले बंदे की पावर आ गई। एंड पावर ऑफ मैन M2 इज़ इक्वल टू वर्क बाय T2। अब मैंने बताया था कि पावर में क्या होता है, वर्क सेम होता है दोनों बंदों का, सिर्फ टाइम का डिफरेंस आता है। तो 2000 जूल सिर्फ अगेन सेम वर्क, टाइम का डिफरेंस आया 10 सेकेंड, डिवाइड किया 200 जूल, 200 वॉट्स। तो एक बंदे की 25 वॉट की पावर है, एक की 200 वॉट्स की पावर है। तो ये है पावर का वो डिफरेंस कि काम तो इक्वल हो रहा है, वर्क तो इक्वल हो रहा है 2000 जूल, सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है, उसके रेट में, उसके टाइम में डिफरेंस आ रहा है। इसी को पावर भी कहते हैं। ये आपकी एग्जांपल 6.7 जो है वो भी आपने खुद से करनी है, सिर्फ उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी, सिंपल यही उसमें फार्मूला लगेगा। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपका, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। जितने भी इसके क्वेश्चन से मैंने आपको सेंड किए हैं, पूरी अटैचमेंट, जितने भी आपके MCQs के मैंने आपको उसमें सेंड कर दिए थे, वो भी आपके निशान चैप्टर पर लगे होने चाहिए। उसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर सेंड हुए थे आपको एक्सरसाइज के, वो जब आप स्कूल में आते हैं नेक्स्ट वीक से, तो आपके पास वो कंप्लीट आपका चैप्टर 6 जो है वो लिखा होना चाहिए कॉपीज़ के अंदर। और जितना भी आपका चैप्टर 6 मैंने कराया गया है आपको वो क्वेश्चन आंसर्स याद भी होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेंथी उसमें कुछ भी नहीं है। सो कॉपी पे लिखे होने चाहिए नीट, उसको याद करें अच्छे से, MCQs के निशान लगे। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया है, जब आएंगे तो मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस करूँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।